अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉकेटिव जोहा। सो गाइस, आजकल हर तरह मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी के चर्चे चल रहे हैं, जहां पर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। दुनिया भर के टॉप स्टार्स, क्रिकेटर्स और सिंगर्स ने शिरकत करके शादी को चार चांद लगा दिए। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। ये बात तो सबके जहन में होगी कि मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन इंसान है, 10,370 अरब रुपए। लेकिन आखिर क्या क्या है इनकी कमाई का असल जरिया, आइए जानते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप ना चाहते हुए भी एक दिन भी मुकेश अंबानी को प्रॉफिट दिए बगैर नहीं गुजार सकते, क्योंकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने नहीं, बल्कि उनके वालिद धीरू भाई अंबानी ने 1950 में की थी। धीरू भाई जॉब के लिए गुजरात से यमन गए, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक कंपनी में 8 साल क्लर्क की जॉब की और इन 8 सालों में उन्होंने इस कारोबार को करीब से देखने की कोशिश की। 8 साल बाद जब वो 1958 में वापस इंडिया आए तो उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेट के नाम से एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करने का सोचा और उन्होंने इंडिया से मसाले खरीदकर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में बेचे और देखते ही देखते वो कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गए। लेकिन धीरू भाई इसके साथ कुछ और भी करना चाहते थे। तो 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी बनाई, जो देखते ही देखते बहुत ज्यादा कामयाब हो गई और रिलायंस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और पब्लिक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। 1987 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास था। लेकिन इसके साथ एक मुश्किल आई और वो ये कि धीरू भाई अंबानी को अपनी टेक्सटाइल कंपनी के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ता था। इसीलिए धीरू भाई ने अपनी पेट्रोकेमिकल्स का भी बिजनेस शुरू कर दिया। इसी तरह रिलायंस कंपनीज ने कामयाबियों में अपने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे उनके बिजनेस में हेल्प करने लगे। 2002 में जब धीरू भाई की मौत हुई तो उस वक्त एक नया डिस्प्यूट सामने आया। धीरू भाई ने अपनी मौत से पहले अपने जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मीटिंग बनाई और उसमें यह फैसला किया गया कि जायदाद का ज्यादातर हिस्सा मुकेश अंबानी को दिया जाए। लेकिन इस बात से दोनों भाइयों में दरार आने लगी और दोनों भाइयों की आपस में बातचीत भी खत्म हो गई और ये बात उनकी मां से बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने फैसला किया जितनी भी बिजनेस है वो सब दोनों भाइयों में इक्वल डिवाइड किया जाएगा। मुकेश अंबानी के हिस्से में जो बिजनेस आए उन्होंने उसे मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आई थी उन्होंने उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से मार्ट और शॉप्स खोल दी गई। 2008 में जब इंडिया मुस्लिम लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी और उन्होंने आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया, जो टीम बहुत सालों तक वैल्यूएबल टीम रही और इससे भी मुकेश अंबानी को बहुत फायदा हुआ। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कदम रखा और उन्होंने जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जिस पर उन्होंने लोगों को फ्री डेटा, कॉल्स और एसएमएस प्रोवाइड किए। जियो की नेटवर्क इतनी बढ़ चुकी थी कि बाकी कंपनीज को इस पर केस करना पड़ा। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ बिल्कुल फ्री में दे रही है, जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है और इसीलिए जियो को बाद में फ्री सर्विस को पेड करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बहुत ही कम प्राइस में अपना नेटवर्क अवेलेबल कर दिया लोगों के लिए। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और इस तरह मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 11वें नंबर पर आते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी आने वाली मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।